मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो अपने भारत देश का नाम भारत कैसे हुआ? इसके बारे में एक स्टोरी बहुत फेमस है, शायद आपने सुनी होगी। मैं आज आपको वही फिर से बताती हूँ। हमारा एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जो लिखा गया है, प्रसिद्ध कवि कालिदास ने लिखा था संस्कृत में, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसकी कहानी इस तरह से है कि एक राजा थे, राजा दुष्यंत, बहुत फेमस राजा थे। एक बार वो शिकार करते करते वन में पहुँचे। वन में उन्हें शकुंतला मिली। शकुंतला कौन है? एक अप्सरा थी मेनका, और एक ऋषि थे विश्वामित्र। विश्वामित्र बहुत बड़े मुनि थे, तप कर रहे थे। उनके तप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा थी मेनका, उसको भेजा गया कि तुम जाके विश्वामित्र को अपने बस में करो और उनका जो तप है वो भंग करो। और वो उसमें सक्सेस हुई। उसने विश्वामित्र का तप भंग किया, उन दोनों के रिलेशन बने और उनके एक डॉटर ने जन्म लिया, एक पुत्री, कन्या पैदा हुई। लेकिन जैसे वो पैदा हुई, मेनका ने उसे वन में छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ विश्वामित्र का तप भंग करने को आई थी। दूसरा उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था अर्थ पे रहने के लिए, पृथ्वी पे रहने के लिए, बिकॉज शी वॉज स्वर्ग की अप्सरा थी। तो वो वापस चली गई और वन में पड़ी हुई छोटी सी बच्ची ऋषि कण्व थे, उनको मिली। उन्होंने उसे पाला और उसे वन के पशु पक्षियों के बीच में रखा। उनके साथ वो पली और उसका नाम रखा गया शकुंतला। जब राजा दुष्यंत को शकुंतला मिली, उन्हें वो बहुत सुंदर लगी। वो उसके पास वहीं रह गए, थोड़े दिन उनके पास रहे। लेकिन उन दिनों जो कण्व ऋषि थे जिन्होंने शकुंतला को पाला था, वो बाहर गए हुए थे और राजा दुष्यंत को वापस अपनी नगरी में आना था। तो राजा ने शकुंतला से विवाह कर लिया, यानी मैरिज कर ली, शादी कर ली। उस समय गंधर्व विवाह बहुत प्रचलन था। गंधर्व विवाह कहते थे किसको? जिसमें यदि कोई पेरेंट्स या दूसरे कोई मौजूद नहीं है, वहाँ पे पास में नहीं है, तो वो दोनों पास में जो मंदिर होता था उस मंदिर में जाके एक दूसरे को माला पहनाते थे। भगवान के आगे पति पत्नी एक दूसरे को स्वीकार करते थे। उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया और काफ़ी समय तक वो वहाँ वन में रहे। लेकिन जब दुष्यंत को वापस आना पड़ा तो दुष्यंत ने अपनी एक रिंग, अंगूठी शकुंतला को दी, क्योंकि बिकॉज जो राजा की अंगूठी थी वो एक अलग तरह की होती थी, हर किसी के पास नहीं होती थी। और दुष्यंत ने कहा कि दिस रिंग इज प्रूफ कि तुम्हारी मेरी शादी हुई है, और मैं एक बार जाता हूँ, जाकर फिर मैं थोड़ा मेरा काम करके मैं बड़ी शान से गाजे बाजे के साथ आकर मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। ये कहकर राजा आ गया। अब जब कण्व ऋषि वापस आए तो शकुंतला ने बताया कि इस तरह से राजा दुष्यंत आए थे और हमारा गंधर्व विवाह हुआ है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो राजा ने तुमसे शादी की है।
अच्छी बात है। और शकुंतला के फिर एक पुत्र पैदा हुआ, यानी एक सन का बर्थ हुआ। तो ऋषि बोले कि अब बेटा भी हो गया है, राजा आ नहीं पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर तुम्हारे साथ चलते हैं और हम राजा के पास बड़े मान इज्जत के साथ उनको सौंप कर आते हैं। तो कण्व ऋषि और वन के और कई उसकी सखियाँ, काफ़ी लोग मिलकर गए तो रास्ते में नदी पार करके जाना रहता था नाव में बैठ के। तो नाव में बैठे बैठे शकुंतला ने पानी में अपना हाथ डाला, पानी से खेलने लगी। तो जो राजा की दी हुई रिंग थी वो रिंग पानी में गिर गई। इन बिटवीन एक बार जंगल में क्या हुआ कि जब राजा चला गया था तो शकुंतला उनके ख्यालों में खोई हुई थी। अपनी जो राजा के संग उसने अपना टाइम पास किया था, जो स्पेंड किया था, उसकी यादों में खोई हुई थी। तो ऋषि दुर्वासा आए। दुर्वासा ऋषि अपने एंगर के लिए, क्रोध के लिए बहुत फेमस हैं। उनको बहुत जल्दी क्रोध आता था और जब गुस्सा आता था तो वो श्राप दे देते थे। तो दुर्वासा ऋषि ने कई बार आवाज़ लगाई कि भिक्षा दो, भिक्षा दो, लेकिन शकुंतला का ध्यान नहीं गया, वो एकदम ख्यालों में खोई हुई थी। तो दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दिया, तू जिसके ख्यालों में खोई हुई है और तुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई अतिथि आया है, गेस्ट आया है, उसका सम्मान करना चाहिए, तू जिसके ख्यालों में खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा। तब एकदम से वो होश में आई और शकुंतला और उसकी सखियाँ सब प्रार्थना करने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी कि नहीं, आप इतना बड़ा श्राप मत दीजिए, हमारी सहेली का तो जीवन नष्ट हो जाएगा। शकुंतला बोली, मैंने जानबूझ के कुछ ऐसा नहीं किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपकी इंसल्ट करने का या आपको इग्नोर करने का, बट ऐसा हो गया, प्लीज़ आप अपना श्राप वापस ले लो। दुर्वासा ऋषि बोले, जो मैंने श्राप दिया वो किसी भी हालत में वापस नहीं हो सकता। उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो दुर्वासा ऋषि ने बोला, मैं इतना इसको कुछ इजी कर सकता हूँ कि जब तुम कोई निशानी उसकी दी हुई उसको दिखाओगी तो वो तुमको पहचान लेगा और तुमको अपना मान लेगा। अब अंगूठी तो गिर गई पानी में, वहाँ लेकर गए, सबने कहा कि राजा इस तरह से कोई आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक लड़की है वो आपको आपकी पत्नी बता रही है। अब राजा तो श्राप के कारण सब कुछ भूल चुका था। जब वो आई तो राजा ने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैंने तुमको कभी देखा ही नहीं है। मैं कैसे मानूं तुम मेरी पत्नी हो? यदि मैंने तुमसे शादी की, तुम मेरी पत्नी हो, वाइफ हो, तो मैंने तुमको कुछ तो दिया होगा। तुम मुझे दिखाओ कि क्या प्रूफ है, मैंने तुमको कोई गिफ्ट दी होगी, कुछ तो दिया होगा। अब उसने देखा तो उंगली में तो रिंग नहीं थी। बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन श्राप का असर था, तो दुष्यंत नहीं माना और बोला, नहीं, मैं आपको नहीं स्वीकार कर सकता। तो लोग वापस आ गए। वहीं पे बाहर वन में शकुंतला रहने लगी अपने पुत्र के साथ में। छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी था उसके साथ। अब क्या हुआ, जो नदी में रिंग गिर गई थी वो एक मछली के मुंह में चली गई, उसके पेट में रह गई, और वही मछली मछुआरे ने पकड़ी तो राजा के किचन में आई। राजा के किचन में आई तो जब उसने मछली को, फिश को काटा, वो रिंग मिली तो उसको लगा कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव रिंग, मैं राजा को दूंगा तो राजा बहुत खुश हो जाएगा। तो वो राजा के पास लेकर के आया। जैसे ही राजा के हाथ में रिंग आई, राजा को सब कुछ याद आ गया और राजा को बहुत गिल्ट फील हुआ कि ये मैंने क्या किया, वो तो मेरी ही पत्नी थी, शकुंतला थी,
मैंने उसको इस तरह से निरादर करके, उसका अपमान करके, उसको भुलाकर मैंने निकाल दिया। तो राजा अपने पूरे सैनिकों के साथ ढूंढता ढूंढता वन में आया। वन में आया तो उसने देखा एक बालक है, छोटा सा बालक है, और सामने शेर है। उस दोनों हाथों से शेर का मुंह खोल के उसके टीथ, उसके दांत गिन रहा है। उसको लगा इतना छोटा सा बालक, इतना ब्रेव, किसका बच्चा है। मालूम किया तो पता चला कि शकुंतला का बेटा है। शकुंतला का बेटा है यानी दुष्यंत का बेटा है। दोनों का, शकुंतला और दुष्यंत का बेटा। इतना ब्रेव। राजा आया शकुंतला के पास और उसने बहुत समझाया, अपनी गलती मानी, अपनी भूल मानी, और बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ शकुंतला को वापस अपने साथ अपने राज्य में लेके आया और अपने बेटे का नाम भरत रखा। उस भरत के नाम पर आगे जाके हमारे देश का नाम भारत हुआ। ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि उसी के ऊपर हमारे देश का नाम भी भारतवर्ष रखा। तो ये थी प्रसिद्ध कवि और राइटर कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की स्टोरी, जो कहा जाता है कालिदास का शायद लास्ट ग्रंथ था जो उन्होंने लिखा, और इसका हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है और ऑल वर्ल्ड में ये ग्रंथ फेमस है।